अभूतपूर्व सुगंध, अद्भुत मादक शीतल कमनीय स्पर्श ही, अनुपमेय मधुर शब्द। नाम प्रिय का लीला को संकेत कराने वाले प्रत्येक शब्द लीला ही जो हो। उन स्थलियों के नाम परस्पर की विलुलित बाहें हैं। पक्षिकुल अनुपम कलरव परस्पर के मंदगमन का दृग्दर्शन ही है। स्थल नाम, सरोवर नाम, वाटिका नाम, सोपान नाम, कमलावली, मधुपावली, द्रुमावली नाम, बस केवल नामावली नहीं, वही संयुक्त प्रेसकी से। सरोवर नाम पर श्री मुख पद्म सरोवर, चंद्र नाम चंद्रमुख सुधा सरोवर, कमल नाम मुख कमल रसुलमदा भृंगी संयुक्ता ही। एक शब्द है कमलावली, पर एक शब्द नहीं, मधुपावली संयुक्त अनेक कमलों से आच्छादित समावृत सरोवर है। या सरोवर एक शब्द है, नाम एक शब्द है, पर स्थलियों की नामावली ही नाम, नामावली संपूर्ण स्थलीयुक्त परस्पर ही है। विलास क्रीड़ा नाम है पर नाम नहीं, विलास क्रीड़ा नाम है पर नाम नहीं, शाब्दिक नहीं। मूर्तिमान दोनों से ही होने वाली क्रीड़ा है, न कि शब्द क्रीड़ा विलास। एक शब्द कोई भले ही हो, पर शब्द पूर्व से वह लेकर दोनों को ही बना है या रचित है। मग शब्द है, केवल मार्ग कैसे बन सकता था या रह सकता था। विहार क्रीड़ा से बने हुए मार्ग, या वे स्वयं क्रिया सुख के लिए सृष्टित हैं। स्थावर जंगम संपूर्ण हो, निर्मल स्वच्छ नीलाकाश, तारा चंद्र मंडित, या वाटिका शोभित रमणीय प्रकृति, दोनों की संयुक्तता को, परस्पर सम्मिलन को ही आवृत सखियों सहित दिखाई नहीं देते, अब जो सम्मिलित अपने को भी करा देते हैं उन सखियों के मुदित विमुग्ध वृंद में। ऐसा शब्द की रचना हुई नहीं जिसका यथार्थ अर्थ नहीं हो। अर्थहीन शब्द सृष्टि नहीं हुआ। कोई शब्द हो स्थलीय युक्त, मतलब कोई भी शब्द हो स्थलीय युक्त, स्थली को ही प्रकट करा देगा। स्थली शब्द हो तो स्थली के संग ही प्रदर्शित कराता हुआ परमंडित अपने को वही करा देगा। जो स्थली शब्द हो तो स्थली के संग ही प्रदर्शित कराता हुआ परमंडित अपने को वही करा देगा। अपने श्रवण स्थलीय किसी शब्द से आह्लादित उमंग में पूर्णता को सहज अनुभव करने लगते हो तो वही शब्द शब्द है। नयनों को पूर्ण अर्थ से विचुंबित करा, चकित विमुक्त करा डालने में। पूर्ण अर्थ भी शाब्दिक व्याख्या विवेचना के लिए न रहता हुआ अपने हृदय से रहस्य को समालिंगित कराने वाला ही रहता है। अर्थपूर्ण रहस्य युक्त शब्द अर्थ रहस्य भाव से, रस से आप्लावित, ओतप्रोत सर्वदा ही रहता हो तो ऐसी शाब्दिक कल्पना संभव कैसे। ऐसे शब्दों से सृष्टि, मैंने ऐसे शब्दों से सृष्टित वाक्यों की कल्पना संभव कैसे कि जो अर्थहीन, निरर्थक, रहस्यहीन, भाव शून्य, रस शून्य, महाशुष्क, नीरस कुभाव से, मैंने अभावपूर्ण, एक देश काल पात्र से ससीम अपूर्ण अनित्य अलक्षित कर रखे। मतलब क्या, शब्द अर्थ रहस्य भाव से, रस से आप्लावित, ओतप्रोत सर्वदा ही रहता हो तो ऐसी शाब्दिक कल्पना संभव कैसे। मैंने ऐसे शब्दों से सृष्टित वाक्यों की कल्पना संभव कैसे कि जो अर्थहीन, निरर्थक, रहस्यहीन, भाव शून्य, रस शून्य, महाशुष्क, नीरस, अभावपूर्ण या कुभाव से एक देश काल पात्र से ससीम अपूर्ण अनित्य अलक्षित कर रख दे। अपने को अलक्षित कर रखते हैं। पूर्णता शब्द ने अपूर्ण स्वरूप से, रहस्यहीन, भावहीन, रसहीन, निरर्थक, कल्पित स्वरूप से मुक्त किया। पूर्णता शब्द ने अपूर्ण स्वरूप से रहस्यहीन, भावहीन, रसहीन, निरर्थक, कल्पित स्वरूप से मुक्त कर दिया। अर्थपूर्ण, रहस्यमय, रसमय, भावमय, नित्यपूर्ण अपने स्वरूप से युक्त कराया, ऐसा कह नहीं सकेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। पूर्णता शब्द ने अपूर्ण स्वरूप से रहस्यहीन, भावहीन, रसहीन, निरर्थक, कल्पित स्वरूप से मुक्त किया। अर्थपूर्ण, रहस्यमय, रसमय, भावमय, नित्यपूर्ण अपने स्वरूप से युक्त कराया, ऐसा कह नहीं सकेंगे। पूर्ण से ही निश्चित, निर्णित, अनुभूत, आस्वादित निज स्वरूप को भान कराया। माने अपना स्वरूप पूर्व का था या है, केवल स्मरण हो आया, पर स्मरण शब्द ने विस्मरण स्वरूप को या किसी एक देश काल पात्र की सीमा बंधन को, अपूर्णता को निर्देश संकेत कराया ही नहीं। पूर्ण से ही निश्चित, निर्णित, अनुभूत, आस्वादित निज स्वरूप को भान कराया। माने अपने स्वरूप पहले से था या है, केवल स्मरण हो आया, पर स्मरण शब्द ने विस्मरण स्वरूप को या किसी एक देश काल पात्र के सीमा बंधन को, अपूर्णता को निर्देश संकेत नहीं कराया। निर्देश संकेत नहीं कराया। मतलब स्मरण शब्द का अर्थ ही अर्थ से,
स्वरूभूत स्वभाव से संबंध है। स्मरण शब्द का अर्थ ही अर्थ से, स्वरूभूत स्वभाव से संबंध है। अखंड अकाट्य अनादिकालीन गतक्षणीय गतक्षण से ही कोमल संबंध है, जो है उसी में करा दिया। स्मरण शब्द ने अथवा संयुक्त अर्थ ने दोनों की सम्मिलित संश्लिष्टता पूर्णता ही स्मरण के माने, जो स्मरण शब्द ने या संयुक्त अर्थ ने माने दोनों की सम्मिलित संश्लिष्टता पूर्णता ही स्मरण के माने, जो अपने स्वरूप पुनः भान करा दिया। ऐसा कहो, स्मरण शब्द ने या संयुक्त अर्थ ने अपने स्वरूप पुनः भान करा दिया। अपना स्वरूप, अपना स्वभाव परस्पर के सुख से सुखी रहने से ही जो गत क्षण का था उसे भान करा दिया। भान कराने का रहस्य यही कि बेभान वह रही थी उसी स्थली में, स्थलीय दोनों के मिलित विक्रीडित नवनव लीला रस सुधा माधुरी तरंगों में बेभान विमूर्छित थी, उसे बाह्य दिशा में ला दिया स्मरण ने। स्मरण स्वयं का तब हो गया कि जब एक सहेली ने आकर यह कहा, सिर पर हाथ फेरती हुई, इसके हाथ को ग्रहण करती हुई प्यार से, हे सखी उठो, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी बाह्य दशा की बाट जो रही हूं, मैंने तुम्हारी हृदय वेदना को जान लिया है। इस वेदना विमोचन कमल लोचन को तो देखो, इस वेदना विमोचन कमल लोचन को तो देखो, निकट ही तुमसे लगने कितना विवश व्याकुल हो रहे हैं। इनके लोचनों को शीतल करो, हृदय का स्पर्श करो, शीघ्र उठो। यह था अर्धक्षणीय बेभान दशा का बिछड़े रहने का स्वरूप। वह इन वाक्यों को श्रवण क्या किया, सत्वर जागृत होकर प्रिय को सन्निकट पाकर हृदय से लगाए लिया। सखियों के आनंद की सीमा ही नहीं रही, सर्वत्र यह आनंद जो समा गया, जिसे विहंगों ने अपने सुमधुर स्वर से प्रकट किए। सर्वत्र यह आनंद जो समा गया, जिसे विहंगों ने अपने सुमधुर कलरवों से प्रकट किए। शब्द, अर्थ, रूप, रस, सुगंध पूर्णता से युक्त पूर्व से ही है। स्मरण सहित अपना स्वरूप है। बाह्य ज्ञान उसी स्थली में हो गया। पूर्णता के होने में कोई आश्चर्य की बात ही नहीं रही। कमलों को देखते ही, वाटिका को सामूहिक लहरान्वित पुष्पों को देखते ही, नृत्य करने वाले मयूरों को देखते ही, कूकने वाली कोकिला को देखते ही, द्रुमावलियों को, लता परिवेष्टित कुंज निकुंजों को देखते ही, तारागण समावृत नभेंदु को देखते ही, मनोमूल भाव से अभिन्न जैसे भी शब्द मुख से निसृत होता है, वह मनोरथ से, अभीष्ट से ही आह्लादित कराने वाला, मानो वे अत्यंत निकट ही हो ऐसे भ्रमित कराने वाला ही रहता शब्द। कमलों को देखते ही, तब वाटिका को सामूहिक लहरान्वित पुष्पों को देखते ही, वाटिका को देखते ही, वाटिका में विशेषता क्या, सामूहिक लहरान्वित पुष्पों को देखते ही, नृत्य करने वाले मयूरों को देखते ही, कूकने वाली कोकिला को देखते ही, द्रुमावलियों को, लता परिवेष्टित कुंज निकुंजों को देखते ही, तारागण समावृत नभेंदु को देखते ही, मनोमूल भाव से अभिन्न जैसे भी शब्द मुख से निश्चित होता है, वह मनोर्थ से, अभीष्ट से ही आह्लादित कराने वाला, मानो वे अत्यंत निकट ही हो ऐसे भ्रमित कराने वाला ही रहता है शब्द। गत क्षण ही हृदय से निकले, अभी अभी निकलकर जो गए, छिपे हुए देख रहे हैं कौतुकी वे, अपने पुनः मिले हृदय से। यही होता है अनुभव। जैसे समुद्र को देखने से मन से असीम भाव से एक होकर एक शब्द भी उसके विषय में कहना बनता नहीं, जैसे समुद्र को देखने से मन से असीम भाव से एक होकर एक शब्द भी उसके विषय में कहना बनता नहीं, वैसे ही मन का मूक होने का ही असीम भाव रहता है, इसलिए एक शब्द भी मुख से निकलता नहीं। कमलों को भ्रमर गुंजार सहित देखते हुए, वाटिका को, चंद्र को, मयूर नृत्य को देखते हुए, कोकिला की काकली सुनते हुए, स्थली को देखने पर स्थली से एक होने वाले मन ने स्थली से एक शब्द भी रचना से बोलने नहीं दिया। जब वे स्वयं स्थली को देखकर बोलने लगे, स्थली को देखने पर स्थली से एक होने वाले मन ने एक शब्द भी रचना से बोलने नहीं दिया। स्थली से एक शब्द भी रचना से बोलने नहीं दिया। जब वे स्वयं स्थली को देखकर बोलने लगे हों, अहो तिरम्यम पुलिनम वर्ष्या, ऐसा तो पात्रों के स्वरूप वैलक्षण्यता, प्रीति स्वरूप की प्राधान्यता क्या कहें।
जब वे स्वयं स्थली को देखकर बोलने लगे हों तो पात्रों की स्वरूप विलक्षणता, प्रीति स्वरूप की प्राधान्यता क्या कहें? यह तो अवर्णनीय है। पूर्णता के स्वरूप यही है कि मन एक होकर मुख विमुग्ध अपने को स्तब्ध ही कर दिया। देखते ही मन की तन्मयता विमुग्धता के साथ एक भी शब्द निकला हो मुख से, वही पूर्ण है। देखते हुए मन की तन्मयता विमुग्धता के साथ एक भी शब्द निकला हो मुख से, वही पूर्ण है। वनी किसी पुलिन यमुनवर्ती वाटिका के युगल विहार में, वनी किसी पुलिन यामुनवर्ती वाटिका के युगल विहार में समावर्ता सखियों में स्वयं का प्रवेश होना स्वाभाविक रहता है। यह प्रत्यक्ष पूर्ण प्रवेश सर्वप्रथम ही जागृत हो रहा हो, आभास से स्फुरण से अभिन्न रहता ही है। यह प्रत्यक्ष पूर्ण प्रवेश सर्वप्रथम ही जागृत हो रहा हो, आभास से स्फुरण से अभिन्न रहता ही है। माने जो विहार हो रहा है उसमें प्रवेश सर्वप्रथम इसी विहार के आभास से ही मानो प्रारंभित हो रहा हो, ऐसा केवल लगा करता है। किंतु नहीं, विहार का जो आभास, विहार विलास आभास, श्रृंगार कुंजांतर श्रृंगार करने का आभास, यमुना में अरविंद माला मध्य नौका विहार आभास, रम्य एकांतिक निकुंजांतर होने वाली प्रत्येक क्रीड़ा का आभास वही रहता है। प्रत्यक्ष साक्षात होती रहने वाली लीलाएं एवं वही करा भी देते हैं आभास प्रत्येक लीला के। माने आभास की प्राप्ति पूर्णता नहीं, यद्यपि पूर्णता के लिए पूर्ण रूप वाला ही पूर्णता में करा देने वाले प्रत्येक लीला के आभास अवश्य है। माने आभास की प्राप्ति पूर्णता नहीं, यद्यपि पूर्णता के लिए पूर्ण रूप वाला पूर्णता में करा देने वाले प्रत्येक लीला के आभास अवश्य है। संबंध ही तो मध्य है। इस संबंध शब्द को लेने पर अपना यह कहने की आवश्यकता रही नहीं, संबंध ही तो मध्य है। इस संबंध शब्द को लेने पर अपना यह कहने की आवश्यकता रही नहीं, संबंध कहने पर उनका अपने साथ यह भी कहने की आवश्यकता नहीं। संबंध माने ही आभास से नहीं, परिपूर्णता से ही है। संबंध माने ही आभास से नहीं, परिपूर्णता से ही है। पूर्णता ही परस्पर मध्य संबंध है। उनकी सम्यक स्थिति को ही संबंध कहा है। सम्यक माने पूर्णता, पूर्ण का हृदय पूर्णतया अपने हृदय से मिलकर जो पूर्ण होने का प्रतिक्षणीय उनकी सुधि हो, भान हो, वे पूर्ण कहलाते हो। तो क्या अपना हृदय उनके आभास से पूर्ण होने की कल्पना में संतुष्ट हो सकेगा? उन्हें कदा भी नहीं है। संतुष्टता, पूर्णता उस हृदय को अपने हृदय से ही होगी जो हुआ ही करते। मतलब संतुष्टता, पूर्णता उस हृदय को अपने हृदय से होगी जो हुआ ही करती है। हृदय से मिल गमन क्षणार्ध समय ही तो हुआ है। इसमें फिर इस मिलन का क्या आभास से प्रारंभ है कि प्रत्यक्ष मधुर मिलन ब्रह्म से होकर बाहों में अधीन उन्हें पा लेना है? हृदय से मिल गमन क्षणार्ध ही समय हुआ है। अभी हृदय से मिलकर उनका जो गमन हुआ क्षणार्ध समय भी नहीं हुआ। इसमें फिर इस मिलन का, पुनर्मिलन का क्या आभास से प्रारंभ है कि प्रत्यक्ष मधुर मिलन ब्रह्म से होकर बाहों में अधीन उन्हें पा लेना है? आभास को कुछ क्षणों में साक्षात प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होने वाली पुष्प वाटिका की सुगंधी भी तो कहने सकेंगे। आभास को कुछ क्षणों में साक्षात प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होने वाली पुष्प वाटिका की सुगंधी भी तो कहने सकेंगे। पुष्प वाटिका तो अपने कारण से ही वाटिका है। अपने साथ मिलने के मधुर क्षण की बाट जो होती रहती है वाटिका। फिर अपना स्वरूप पूर्णता के पूर्ण होने की स्थिति में आनंद सुखमय दशा में लाने के लिए ही जो है, फिर क्या वे बिना नाम रूप लीला गत क्षण की स्मृति के ही, बिना स्मरण के ही क्यों पीछे पड़े हुए आधीन दीन मुग्ध स्वरूप से दिखते नहीं जाएंगे? पुष्प वाटिका तो अपने कारण से ही वाटिका है। अपने साथ मिलने के मधुर क्षण की बाट जो होती रहती है वाटिका। फिर अपना स्वरूप पूर्णता के पूर्ण होने की स्थिति में
आनंद सुखमय दशा में लाने के लिए ही जो है। फिर क्या वे बिना नाम रूप लीला के स्मृति के ही, बिना स्मरण के ही क्यों पीछे पड़े हों, उन्हें पीछे पड़े हुए आधीन दीन मुक्त स्वरूप से दिखते नहीं जाएंगे? समझ में आई? हाँ, बाहों में प्रत्यक्षवत आधीन नयन कमलों से दिखते हुए ही दिखना पूर्वत या आभास का सुंदर स्वरूप है। हाँ, बाहों में प्रत्यक्षवत आधीन नयन कमलों से दिखते हुए दिखना, बाहों में प्रत्यक्षवत आधीन कमल नयनों से दिखते हुए ही दिखना पूर्वत या आभास का सुंदर स्वरूप है। कर में अंगुलियों में उलझी हुई नकमण चंद्र छटा बिखेरने वाली करकमल दलांगुलियां, नकमण चंद्र छटा बिखेरने वाली करकमल दलांगुलियां उलझी हुई ही प्रत्यक्षवत अनुभव में आती हुई रहने का, कमल कर में आबद्ध रहने का पूर्णानुभव, पूर्वत होना आभास का स्वरूप रहस्य है। पूर्वत माने इसकी याद या विवेचना रहती नहीं, प्रत्यक्षवत पुनः प्रत्यक्ष होना। ऐसे होने में आभास का क्या अवकाश, उन्हीं के लिए अवकाश है। आभास का क्या अवकाश, उन्हीं के लिए अवकाश है। वे जैसे मिले वैसे ही मिलते रहे, पर यह हृदय से सम्यक मिलन का भ्रमित कराते हुए ही मिले। पर यह हृदय से सम्यक मिलन को, मतलब हृदय से सम्यक मिलन का भ्रमोत्पन्न कराते हुए मिले। ऐसी दिशा में न पूर्वत का भान है न पुनः का होश है। हाँ, मिले जो मिलते हुए ही पूर्ण मिले। ऐसा मिलन कि हृदय से पीछे ही किसी द्रुम के आड़ में छिपकर, पीछे ही किसी द्रुम के, किसी वृक्ष के आड़ में छिपकर मिले, या उसके पीछे ही रहकर अर्ध क्षण में ही मिले, या अंगों में मंडित नयनों में अलंकृत होकर वहीं थे ही केवल पलकों के बढ़ने की ही वेदना को, लालसा मार्मिक वेदना को प्रकट कर रही थी अपनी सहेली से वो सखी। केवल पलकों के बढ़ने की ही वेदना को, लालसा मार्मिक वेदना को, लालसा में ही मार्मिक वेदना को प्रकट कर रही थी अपनी सहेली से वो सखी। आभास स्फूर्ति ये शब्द कदापि सुनने में आ नहीं सकेंगे। आभास स्फूर्ति ये शब्द कदापि सुनने में आ नहीं सकेंगे। उस प्रत्यक्ष मिलन ब्रह्मोत्पन्न कराते हुए मिलते रहने वाला उस रूप मंडित अद्वितीय लालसान्वित विलक्षण साम्राज्य में आभास और स्फूर्ति ये शब्द कदापि सुनने में आ नहीं सकेंगे। किस तल पर? उस प्रत्यक्ष मिलन ब्रह्मोत्पन्न कराते हुए मिलते रहने वाला उस रूप मंडित अद्वितीय लालसान्वित विलक्षण साम्राज्य में श्रवण स्मरण परिणाम प्रत्यक्ष मिलन रूप क्रमशः वर्णन श्रवण का दशाओं का प्राप्ति से ही प्राप्ति को दूसरे क्षणों में कल्पना कराने वाला भाव अभाव है। उस प्रथम पग से ही नूपुर करधनी ध्वनि से ध्वनित अंग सुगंध से युक्त संयुक्त चंद्रमुख से विमुग्ध अपने नैनों में श्रवण स्मरण परिणाम प्रत्यक्ष मिलन रूप क्रमशः वर्णन श्रवण का दशाओं का प्राप्ति से ही प्राप्ति को दूसरे क्षणों में कल्पना करने वाला भावी अभाव है। उस प्रथम पक्ष से ही नूपुर करधनी ध्वनि से ध्वनित अंग सुगंध से युक्त संयुक्त चंद्रमुख से विमुग्ध अपने नैनों में। प्रथम पग यहां बताया ना, प्रथम पग वह स्थिति, हाँ श्रवण का परिणाम नहीं। प्रथम पग वह स्थिति, हाँ श्रवण का परिणाम नहीं, सतत स्मरण करने की अधीनता से नहीं, किसी प्रयत्न से साधनों से दीनता नहीं, अपना कुछ भी कारण नहीं, पूर्णता ही स्वयं कारण है। महाकारण तो अपना हृदय ही है। उन्हें जिन्हें पूर्णता का भाव कराने में अगणित लीलाओं के स्वरूप ही परिणत हो जाना लीलाएं हैं। अपना कुछ भी कारण ही नहीं, पूर्णता ही स्वयं कारण है। महाकारण तो अपना हृदय ही है, जिन्हें पूर्णता का भान कराने में अगणित लीलाएं हैं। अगणित लीलाओं के स्वरूप ही परिणत हो जाना लीलाएं हैं। पूर्णता का भान, मैं किशोर हूं, चंद्रवदन हूं, पंकजलोचन हूं, कमलवदन हूं, सुकुमार हूं, वेणु वादक विशारद हूं, नाट्य प्रवीण हूं, मनमद मोहक हूं, रासेश्वर हूं, मंदगामी गैंद गति विलज्जक हूं, नील सुंदर हूं, मुकुंद हूं, माधव हूं, मोहन हूं, श्याम हूं, प्राण हूं।
मैं ही सरोवर हूँ, कमल हूँ, श्याम तमाल हूँ, चंद्र हूँ, चंद्र प्रतिबिंब हूँ, सोपान मणियों में सरोवरी जल में कमलावली हूँ, उनमें मधुपावली हूँ, विहंग वृंद हूँ, कलरव में हूँ, वाटिका हूँ, मैं हूँ द्रुमावली, पुष्पावली, कुंज निकुंज, संपूर्ण मन रमणीयता हूँ, अभिनिवेश हूँ, अवकाश हूँ, वनीय अंबर में हूँ, वनीय अंबर मैं हूँ, मंडित चंद्र तारिका मैं हूँ, प्रकृति पुष्पों की वाटिका मैं हूँ, मैं हुआ हूँ पूर्णतया किशोरी हृदय से समालिंगित होकर ही। मुझे कुंज निकुंज सरोवर कमलाच्छन्न पक्षिकुल कलरव चंद्र तारिका प्रकृति रम्य वाटिकाएं संपूर्ण वन का भान सुख आनंद विश्राम पूर्णतया किशोरी सम्मिलन में ही। मुझे कुंज निकुंज सरोवर कमलाच्छन्न पक्षिकुल कलरव चंद्र तारिका प्रकृति रम्य वाटिकाएं संपूर्ण वन का भान सुख आनंद विश्राम पूर्णतया किशोरी सम्मिलन में ही है। मैं यह मुखोच्चारित हो या मौन मनोमूल हृदय मूल इस शब्द का भाव हो, पर इस शब्द का कारण इनके कहने से भी पूर्व कारण अपना स्वरूप है। मेरा मुझे यह अपने स्वरूप प्राधान्यता में अपने स्वरूप प्राधान्यता में या प्राधान्यता से ही है, प्राधान्यता में है या प्राधान्यता से है। फिर आभास स्फुरण से मतलब क्या? फिर आभास पूर्ण से मतलब क्या? प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, उन्हें अपने हृदय की ही सम्यक, उन्हें अपने हृदय की ही सम्यक। मयूर पिच्छ यह नाम ये सखी मुख से सुना। मयूर पिच्छ यह नाम एक सखी मुख से, अपने सखी के मुख से सुना, किंतु उसने सुना यह कहने के लिए भी अवकाश नहीं था वहां पर। वह सुनने वाली, वह सुनाने वाली ही उसे संभालने लगी। मयूरपिच्छ अथवा मोर चंद्रिका यह नाम एक सखी मुझसे सुना, किंतु उसने सुना यह कहने के लिए भी अवकाश नहीं था वहां पर। वह सुनाने वाली ही उसे संभालने लगी। यह नाम है मयूरपिच्छ अथवा मोरपिच्छी, पर उस सखी ने सुना, इतना भी कहने का अवकाश उसे ही संभालने में क्यों परिणित हुआ, क्यों संभालना पड़ा? बस यह दशा ही को ऐसी ही थी उसकी, सिकपिच्छ मौली को ही देख लिया उसने। यह दशा ही ऐसी थी उसकी, सिकपिच्छ मौली को ही देख लिया उसने। देख ही नहीं लिया, अपने हृदय से ही मानो पा लिया। पिच्छ नाम हृदय का जो था, पिच्छ नाम हृदय का जो था, हो गया वही। केवल यह नाम जो सुनने के लिए बना जो हुआ है, यही सिद्ध कर रहा है कि वह अपने हृदय का बना ही नहीं। मतलब क्या निकला? यही, केवल यह नाम जो सुनने के लिए बना जो हुआ है, यही सिद्ध कर रहा है कि वह अपने हृदय का बना ही नहीं। जो हृदय का पहले से ही है, फिर हृदय का पूर्वत हो गया, इसमें उसका नाम या किसी श्रृंगार का नाम लेने की विशेषता नहीं, कारण नाम सुनने से पूर्व अपना है। अपना यह रसना से उच्चारित होने का नहीं, यह हृदय का ही है। अपना यह रसना से उच्चारित होने का नहीं है, यह हृदय का ही है, अपनात्व का भाव। जो अपना है उसका किसी श्रृंगार का नाम, आभूषण नाम ही अपनाए हुए को पुनः अपना लेना ही हो गया नाम सुनते ही। जो अपना है उसका किसी श्रृंगार का नाम, आभूषण नाम, अपनाए हुए को पुनः अपना लेना ही हो गया नाम सुनते ही। वर्णन तो उसके नक्शिक का ही जो है, वर्णन तो उसके नक्शिक का ही हो, यह बात नहीं। वर्णन उसके नक्शिक का ही हो, यह बात नहीं। किसी श्रृंगार का नाम, ये कोई उनका नाम भी क्या केवल श्रवण गोचर हो सकेगा? वर्णन माने वे स्वयं दृष्टि गोचर होने वाले। दृष्टिपति के चरण चिन्हों ने उसे बेभान करा दिए, इसे वह दूसरी बांह से अवलंब देकर संभाल रही है। दृष्टिपति के चरण चिन्हों ने उसे बेभान करा दिए, इसे वह दूसरी बांह से अवलंब देकर संभाल रही है। यह बात क्या है? हाँ, श्री चरण चिन्ह स्वयं वे साक्षात मानो इसके हृदय में लग गए। इस मर्म को जानने वाली पूर्व से समझ जो चुकी थी, संभालने निकट ही इसीलिए तैयार थी। वर्णन अपनाते रहने वाले हृदय के लिए शाब्दिक नहीं रहता, श्रवण गोचर नहीं हो पाता। रूप ही दृष्टिपथगामी रहता है, हृदय से वह वर्णन अपनाया ही जाता है तत्क्षण। हृदय से वह वर्णन अपनाया जाएगा, अपनाया जाता है तत्क्षण। वह वर्णन उस हृदय से अपनाया गया या वे आलिंगित पूर्वक हो चुके जैसे होते ही रहते हैं। वह वर्णन अपने हृदय से अपनाया गया या वे
आलिंगित पूर्वत हो चुके जैसे होते ही रहते। वर्णन कर रही है प्रिय सहेली, प्रिय सखी का, मानो ही माने वर्णन कर रही है प्रिय सखी प्रिय सहेली का, माने ही प्रीतम में वह जैसे भी मुक्त दशा में आ चुकी या होती जा रही है, वही जो वर्णन है। प्रिय सहेली जो कर रही है वर्णन, संपूर्ण स्त्री को भुला देने वाली रूप में तन्मया विमुग्धा की दशा ही जब है, संपूर्ण शून्य संपूर्ण दृश्य को शून्य कराकर उसे रूप में आविष्ट आक्षिप्त कर डाली तन्मय दशा विमुक्त दशा ने। वर्णन संपूर्ण स्त्री को भुला देने वाली रूप में तन्मया विमुग्धा की दशा ही जब है, संपूर्ण दृश्य को शून्य कराकर इसे रूप में आविष्ट आक्षिप्त कर डाली तन्मय दशा विमुक्त दशा ने। माने रूप से पृथक न कोई मधुप गुंजार, न स्वर किसी विहंग का सुनने में आया, न किसी पुष्प की सुगंधी ही आई नासिका तक, न रमणीय कहवाने वाले दृश्य आंखों में दिखा। केवल रूप ही रूप का पूर्णाधिकार या रूप की पूर्णाधीनता में तन्मया सखी की अद्भुत दशा ही दशा थी। रूप से हाँ वर्णन से पृथक यह शब्द ही सृष्टित नहीं है वहां पर। रूप से हाँ वर्णन से पृथक यह शब्द ही सृष्टित नहीं है वहां पर। वर्णन से ही लगने वाले स्वर या पक्षिकुलों के कलरव मधुपों की गुंजारी नहीं, अपितु कमलों व पुष्प सुगंधी पुष्प वाटिका कुंज निकुंजों द्रुमावली लता आवृत रमणीय प्रदेश अवकाश दृश्य रहते हैं। वर्णन से ही लगने वाले स्वर या पक्षिकुलों के कलरव मधुपों की गुंजारी नहीं, अपितु कमलों व पुष्प सुगंधी पुष्प वाटिका कुंज निकुंजों द्रुमावली लता आवृत रमणीय प्रदेश अवकाश दृश्य रहते हैं। वर्णन से लगने वाले, वर्णन से अभिन्न दृश्य रहता ही है, परंतु दृश्य से अतीत कर डालता है अनुपम रूप। रूप में तन्मय दशा ही का रहता है पूर्ण साम्राज्य आधिपत्य, रूप से तन्मय दशा ही का रहता है पूर्ण साम्राज्य आधिपत्य। रूप से पृथक अवकाश कल्पना तक हो नहीं सकेगा, या दर्शन से हीन रहने का अवकाश भी सखी वृंदों के कल्पना से अतीत है। मतलब क्या, रूप से पृथक अवकाश कल्पना तक हो ही नहीं सकेगा, या दशा से हीन रहने का अवकाश भी कल्पना से अतीत है। वर्णन में मन कहां तक है, वर्णन में मन कहां तक है, इस स्वरूप को वर्णन से पृथक रहकर देखना नहीं है। वर्णन में मन कहां तक है, इस स्वरूप को वर्णन से पृथक रहकर देखना नहीं है। वर्णन में रहते हुए ही उतनी मात्रा में जितनी कही गई है उतनी मात्रा में होने न होने की दशा को अनुभव करना चाहिए। वर्णन में रहते हुए ही उतनी मात्रा में जितनी कही गई है उतनी मात्रा में होने न होने की दशा को अनुभव करना चाहिए। दशा को ही इसलिए देखना होगा कि वर्णन के साथ साथ होती ही है दशा। वर्णन से पृथक रहकर वर्णन को कैसे देखा जा सकेगा? पृथक भी रहने का अवकाश भिन्नता अनपेक्षित रूप सिद्ध होता ही है। फिर कदम्ब द्रुमावलियों से समावृत सरोवरीय प्रदेश, कदम्ब द्रुमावलियों से समावृत सरोवरीय प्रदेश, रम्य वन्य पथ उन्मुख सरोवर के पक्षिकुल कलरव, नृत्योन्मुख मयूर समूह, पद्मावलियों से मणिसोपान उन्मुख मकरंद सुन्मत्त हुई गुंजार करती हुई आने वाली मधुप मालाएं, बस पूर्णता का स्वरूप वर्णित हो चुका। वर्णित या नैनोम गोचरित या हृदयालिंगित पूर्णता का स्वरूप वर्णन, मूर्तिमान श्रृंगार रस सिंधु का वर्णन जिसके साथ कर रही है वह प्रिय सहेली, उस प्रेषिकी का जिसकी बाहों में वे। पूर्णता का स्वरूप वर्णन, मूर्तिमान श्रृंगार रस सिंधु का वर्णन जिसके साथ कर रही है वह प्रिय सहेली, उस प्रिय सखी का जिसकी बाहों में वे। कदम्ब तरु मूल, श्याम तमाल तरु, सरोवर, मणिमय सोपान, द्रुमावली, नाना पुष्पों की वाटिकाएं, मधुपावली गुंजार, पक्षिकुल कोलाहल, मयूर वृंद, नृत्य इत्यादि इत्यादि प्रत्येक प्रिय सखी का वर्णन है मिलने का प्रकृति से। कोकिल काकली मतलब क्या? कदम्ब तरुमूल, श्याम तमाल तरु, सरोवर, मणिमय सोपान, द्रुमावली, नाना पुष्पों की वाटिकाएं, मधुपावली गुंजार, पक्षिकुल कोलाहल, मयूर वृंद का नृत्य
इत्यादि इत्यादि प्रत्येक प्रिय सखी का ही वर्णन है। मिलने का प्रिय के हृदय से। कोकिल काकली मधुपों की गुंजार प्रिय सखी का वर्णन है। मयूर नृत्य प्रिय सखी मन मयूर रसोन्मत्त श्याम घन मुकुशी में तन्मया। मयूर नृत्य प्रिय सखी मन मयूर रसोन्मत्त, प्रिय सखी मन मयूर रसोन्मत्त श्याम घन मुकुश्री में तन्मया। मणिसोपान प्रिय सखी ही समलंकृता प्रियसन। वाटिका का, मयूर का, रम्य प्रकृति का, सरोवर का, कमलों का दृष्टिगोचर होना, मधुपों की गुंजार पक्षी कुल कलरव का कर्णगोचर होना ही प्रिय सखी के नैनों गोचर प्रीतम है। प्रिय को संबोधन कर कहने वाली प्रिय सखी की कर्ण प्रिय वाणी ही है। प्रिय मुख पद्म रसोन्मदा भृंगी का प्रिय मुख समीप दर्शन एवं प्रिय सखी की वाणी प्रिय सहेली के कर्णगोचर होना। प्रिय सहेली की दृष्टि, श्रवण, रसना, संकेत, पगों के पायल स्वर, बस बस इसी से अनुगता सखियों का प्रिय सखी मुख में तन्मय मुखश्री का वर्णन एवं सभी की तन्मयता विमुग्धता है। प्रिय सहेली की दृष्टि, श्रवण, रसना, संकेत, पगों के पायल स्वर, बस बस इसी से अनुगता सखियों का प्रिय सखी मुख में तन्मय मुखश्री का वर्णन एवं सभी की तन्मयता विमुग्धता है। रूप तो प्रिय सखी दृष्टि में ही है। प्रिय मुख की बातें प्रिय सखी श्रवणों में ही, यह घनरस श्रृंगार मूर्ति प्रिय सखी में ही, अरुणादर सुधा रस प्रिय सखी में ही, वह मुख पद्म सुगंध रसोन्मत्ता भृंगी में ही, वह मुख पद्म सुगंध रसोन्मत्ता भृंगी में ही। प्रिय का नाम, प्रिय रूप, प्रिय स्पर्श, प्रिय सुधारस, प्रिय रस सुगंध, प्रिय रस सुगंध प्रिय सखी दृष्टि में, श्रवणों में ही प्रिय सखी में तन्मया अनंत सखियों का स्वरूप यही जिसे केवल संकेत करने कही पूर्णता। प्रिय सखी पग चिन्ह, प्रिय सखी पग चिन्ह, रम्य पथ की पूर्ति यही। प्रिय सखी का चरण चिन्ह, रम्य पथ की पूर्ति यही। रम्य पथ केवल पथ नहीं, रम्य पद चिन्हों से, रमणीय पद चिन्हों से, गमनागमन से, पगों से ही पथ है। रमणीय अनुपमी, रमणीय माने भी इन्हीं पदों को लेकर, रमणीयता इन्हीं पदों से। प्रिय सखी ही रहती है चपल पग चिन्हों के दृष्टिगोचर होने में। प्रिय सखी ही रहती है चपल पग चिन्हों के दृष्टिगोचर होने में। प्रिय सखी ही संग ही गमन में दिखा करती है समस्त सखियों को। प्रिय सखी ही संग ही गमन में, प्रिय सखी ही संग ही गमन में दिखा करती है समस्त सखियों को। यही रमणीयता का, रम्यपथ का स्वरूप रहस्य है। रमणीयता पथ के माने क्या? इस विचार निर्णय में, प्रतिपादन में कोई वहां रहती नहीं, नया संभव ही है ऐसी कल्पना तक। पूर्णता का संकेत, निर्देश या व्याख्या करने का मतलब ही नहीं रहता, न इसकी होती ही है कल्पना। बस केवल परस्पर के बिंद में तत्सुख से सुखी रहने वाले प्रिय सखी प्रीतम परस्पर में सभी रहती है तन्मया विमुग्धा। वर्णन माने होने के बाद की दशा, वर्णन माने होने के बाद की दशा, दोनों में तन्मयता विमुग्धता का हो जाना। परस्पर को देखती हुई तन्मय विमुग्ध जो हो गई सखियां, वही तो अपना वर्णन है। परस्पर को देखती हुई तन्मय विमुग्ध जो हो गई सखियां, वही तो अपना वर्णन है, अपना स्वरूप ही वर्णन है। वर्णन यदि प्रिय का कर रही हो, वर्णन यदि प्रिय का कर रही हो, तो प्रिय सखी को उनमें देखती हुई ही। वर्णन यदि प्रिय का कर रही हो, प्रिय का वर्णन यदि कर रही हो, प्रीतम का वर्णन यदि कर रही हो, तो प्रिय सखी को उनमें देखती हुई ही, प्रिय सखी में तन्मय होती हुई ही। प्रिय सखी का वर्णन कर रही हो सहेलियों से, प्रिय सहेली तो प्रीतम को विमुग्ध प्रिय सखी में तन्मय देखती हुई ही। वर्णन में होने वाली प्रिय सखी को देखती हुई, वर्णन में होने वाली प्रिय सखी को देखती हुई तन्मय होने वाले सखियों में अपने को शुरू से वर्णन के तथा वर्णन से भी पूर्व से तथा सतत अपने को देखना ही वर्णन करने या वर्णन में होने का रहस्य है। सार बात ये इतनी बातों के बाद कहने का, वर्णन में होने वाली प्रिय सखी को देखती हुई तन्मय होने वाले सखियों में अपने को शुरू से वर्णन के, मैंने वर्णन के शुरू से
तथा वर्णन से भी पूर्व से, तथा सतत अपने को देखना ही वर्णन करने या वर्णन में होने का रहस्य है। कमल क्या, सरोवर क्या, इसकी भिन्नता का ज्ञान नहीं, बोध नहीं। सरोवर क्या, कमल क्या, इसकी भिन्नता का ज्ञान नहीं, बोध नहीं। मणिसोपानों की चहुओर समावृत वाटिकाओं की भिन्नता नहीं, बोध नहीं। कारण आंखों में समाया हुआ रूप ही मुख कमल ही तो दिखता रहेगा, प्रफुल्लित, विस्फारित, निर्निमेष, विमुग्ध, मंडित मुख पर ही समाया हुआ रूप ही या मुख कमल ही, समाया हुआ रूप ही मुख कमल ही तो दिखता रहेगा, प्रफुल्लित, विस्फारित, निर्निमेष, विमुग्ध, मंडित मुख पर ही। शब्द रूप, रूप में प्रिय सखी का ही शब्द, शब्द स्पर्श प्रिय सखी का ही, शब्द रस सुगंध प्रिय सम्मिलित ही, शब्द रस सुगंध प्रिय सम्मिलित ही। कमल कहां, सरोवर में नहीं, पर सरोवर के कमल ने ही ऐसा करा दिया था कमल में। कर में कमल पर हृदय मंडित है कमल पर। समझ में बात आई? शब्द रूप, रूप में प्रिय सखी का ही शब्द, शब्द स्पर्श प्रिय सखी का ही, शब्द स्पर्श प्रिय सखी का ही, शब्द रस सुगंध प्रिय सम्मिलन ही। कमल कहां, सरोवर में नहीं, पर सरोवर के कमल ने ही ऐसा करा दिया था कमल में। कर में कमल पर हृदय मंडित है कमल वह। वे बातें करते जा रहे हैं, यह सुनती तन्मय होती जा रही है। निकटस्थिता इसके मौखिक लक्षणों से मतलब सखियां सब कुछ देखती सुनती जा रही हैं। सखियों का सुनना, देखना, पाना, लेना, मत होना, शब्द रूप स्पर्श रस सुगंध ही तो। सखियों का सुनना, देखना, पाना, लेना, मत होना, परस्पर सम्मिलित शब्द रूप स्पर्श रस सुगंध ही तो। सार रस रहस्यमयी बात यह है, सार रस रहस्यमयी बात यह है कि बेहोश का आनंद अनुभव करना है, बेहोशी का आनंद अनुभव करना है। यदि हां कहते हो तो होश में आना ही बेहोशी का आनंद है। होश से ही तो बेहोश हुए थे। बेहोश जिनके रूप से हुए देखकर, पाकर, उस रूप ही ने अपने अंक में विश्राम लेते हुए पूर्व से ही रहने की सुधि दिलाई। बेहोश जिनके रूप से हुए देखकर, जिन्हें पाकर, उस रूप ही ने अपने अंक में विश्राम लेते हुए पूर्व से रहने की सुधि दिला दी। बेहोश किसी अन्य से अनपेक्षित से नहीं, क्योंकि था नहीं कहने, दिखा तक नहीं देखने के लिए। केवल यही दिखे, दिखने में आए, हाँ आते ही रहे, सुनने में वे ही रहे बातों के रूप में, बातें ही रहे वे, सुनने वह मुख कमल ही रहा, सुनने के लिए वह मुख कमल ही रहा। प्रिय सखी मुख पर सुधी नहीं रही, बेहोश था कमल वह उस प्रिय सखी मुख पर ही। इस होश से बेहोशी से अभिन्न ऐक्य तन्मय विमुग्ध तत्सुख सुखी रहती है सभी सखियां। सुधी ही नहीं रही, बेहोश था कमल वह उस प्रिय सखी मुख पर ही। इस होश से बेहोशी से अभिन्न ऐक्य तन्मय विमुग्ध तत्सुख सुखी रहती है सभी सखियां। वह मुख कमल प्रफुल्ल, कमल विलज्जक। हाँ, कमल तो श्रीमुखी है, वह मुख प्रफुल्ल, कमल विलज्जक। हाँ, कमल तो श्रीमुखी है, इस मुख को ही कमल कह सकेगी। इस प्रिय सखी दृष्टि में द्वितीय सरोवर, वह सरोवरीय कमल दिखता है नहीं। इसकी दृष्टि का रहस्य द्रष्टव्य है, दृष्टिगोचरित है जो सखी दृष्टि की सरोवर जिसमें सर्वदा विकसित है कमल, इसीलिए ही प्रफुल्लता है इसकी। सखी रसोन्मदा भृंगी से होने से ही उनमें प्रफुल्लता है इसकी। विमुग्धता में निमेषहीन दिखना ही तो प्रफुल्लता में सखी भृंगी का संयुक्त प्रदर्शित रहना है। विक्रीडिता विलसिता ही कमल की प्रफुल्लता है, मनोहरता, मनोमुग्धता है। अन्य स्थल दृश्य मन सरोवर कमलाच्छन्न
ब्रह्मावली पुष्पवाटिका समावृत मणिसोपानों से अलंकृत अत्याकर्षक सदील भावक व्यंगकुल कलरव मुखरित दृश्य दृष्टि में नहीं रहता, बेसुध रहती है। इस ढंग से दृष्टि इस सखी की, इसे कोई वहां पर विचार करती ही नहीं, देखती ही नहीं। हाँ, जहां वह प्रिय सखी है वहीं रहती है सभी। दृष्टि यह शब्द है ये, किंतु सामूहिक अनंत दृष्टिमालाओं को एक में अपलक विमुक्त तन्मय होती हुई दिखा रही हो, उस प्रिय सखी भृंगी विरसित कमल ही तो अनुगुण दृष्टियों में एक होने पर दिखेंगे अपनी भी दृष्टि में। यहां दृष्टि को सुधि में है कहें कि बेसुधि में है कहें, और इसे कहने की सुधि हो तो वह बाई दिशा की स्मृति में रहने वाला कहेगा कमल दृष्टि से विमुख, वह वैसे ही इससे अनुगत समान सुनेगा। ऐसे कहने सुनने वालों की रचना ही नहीं है यहां पर। दृष्टि जहां, दृष्टि में जो बस वही रहा करती है, उन्हें लेकर मूनती हुई विस्फारित होती हुई कमल में दृष्टि भृंगी रहा ही करती है। दृष्टि एक शब्द नहीं, दृष्टि माला ही को प्रकट संकेत कर रही है। संयुक्त कमल से संकेत कमलयुक्त विक्रीडित प्रिय सखी रसोन्मुख भृंगी को अच्छी तरह दिखाती हुई। दृष्टि एक शब्द नहीं, दृष्टि माला ही को प्रकट संकेत कर रही है। दृष्टि संयुक्त कमल से संकेत कमलयुक्त विक्रीडित प्रिय सखी रसोन्मुख भृंगी को अच्छी तरह दिखाती हुई, जिसे भी दिखा रही है वह भी इन दृष्टिमालाओं में एक ही है, सुधि में ही रहती है दृष्टि। वे कमल अपने में से ही इस दृष्टि को विस्फारित एवं मुंदवाते रहा करते हैं। सुधि व बेसुधि यह कैसी आंख मिचौनी क्रीड़ा है रहती है। सुधि व बेसुधि है जैसी आंख मिचौनी क्रीड़ा सी रहती है उनकी इस प्रिय सखी के साथ। आंखों का खुलना, विस्फारित होना, दृष्टि मिलापी तो है, होश में आना, फिर मुंदी हुई रह जो गई इसकी दृष्टि लिए ही रहेगी कमल को। कमल ने अपने में ही बेहोश करा दिया। अरविंद ने इसे अपने को लेकर कभी बाहों में, कभी करकमल में, कभी हृदय में, कभी अंक में बाई दशा में लाया करते हैं, कभी बेभान विमुक्त दिशा में रखा करते हैं। अरविंद ने इसे अपने में लेकर कभी बाहों में, कभी करकमल में, कभी हृदय में, कभी अंक में, बाई दिशा में सुधी में लाया ही करते हैं, कभी बेभान विमुक्त दिशा में रखा करते हैं। जैसे मुखचंद्र पर, विशाल कोमल निरोज्वल भाल पर, सुपुष्ट कोमल कपोलों पर दोनों ओर ग्रीवा के जैसे काली काली मंडलाकार वाली घुंघरारी अलकावलियां लहर लेती रहती हैं, पुनः पुनः लगती हुई, जैसे छवि प्रतिबिंब मणिखचित स्वर्ण कुंडलों की कपोलों पर पुनः पुनः लगती झूमती झूमती रहती है, जैसे विस्फार निर्निमेष विमुक्त, कभी अर्धोन्मीलित, कभी मुंदवी जाती हैं इनकी अरविंद विनंदक आंखें। ऐसा मधुर स्मित विक्रीडित मुखचंद्र इसे सुधी में बेसुधी में अपने में कराता ही रहता पुनः पुनः। होती ही मैं रही कि बेबान हो नहीं पाई, होती ही मैं रही कि बेबान हो नहीं पाई, कि अपूर्ण रही, फिर मैं क्या नयन भरकर इस अरविंद को निहारा भी, रसाहवन की तो बात रही अलग। तो होती ही मैं रही कि बेबान हो नहीं पाई, कि अपूर्ण रही, फिर मैं क्या नयन भरकर इस अरविंद को निहारा भी, रसास्वादन की तो बात रही अलग। इत्यादि इत्यादि लालसान्वित अतृप्तिमय बातों में दशा में वह मानो अधूरे ही अपूर्ण ही नैनों को अभी तक बना रखा है। ये अभी तृषान्वित लोचन एकटक देखने, रसपान करने खुले हुए हैं। समझे? होती ही मैं रही कि बेबान हो नहीं पाई, मतलब होती रही मैं कि बेबान हो नहीं पाई, कि अपूर्ण ही रही, फिर मैं क्या नयन भरकर इस अरविंद को निहारा भी। रसास्वादन करने की बात तो अलग रही। इत्यादि इत्यादि लालसान्वित अतृप्तिमय बातों में दशा में वह मानो अधूरे ही अपूर्ण ही नैनों को अभी तक बना रखा है। ये अभी तृषान्वित लोचन एकटक देखने, रसपान करने खुले ही हुए हैं। यह है रसपान करने पर भी न पान कर सकने की अतृप्ति की दशा, बना रहना, कमल में रहकर भी बेसुध रहना,
मनो नहीं रहना, बेभान रहना, विमोचित रह जाना, फिर आंखों का खुल जाना, निर्निमेष रह जाना, क्षणार्थ में सुधि में आ जाना है। यह है रसपान करने पर भी न पान कर सकने की अतृप्ति की दिशा बना रहना, कमल में रहकर भी बेसुध रहना, मानो नहीं रहना, बेभान रहना, विमूर्छित रह जाना, फिर आंखों का खुल जाना, निर्निमेष रह जाना, क्षणार्थ में सुधि में आ जाना है। सुधि व बेसुधि, इन दोनों बातों को कमल ने ही तो सृष्टि किया। सुधि में आना, बेसुधि में होना, इन दोनों बातों को, दोनों दिशा को कमल ने ही तो